सो अगेन वार्निंग, लास्ट वार्निंग, पैसे के पीछे भागना बंद करो। खुद को इस पैसों के जाल से, इस मनी के ट्रैप से बाहर। बचपन से हमारे कान में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहा जाता है कि पैसा लाइफ में बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें स्कूल्स भी एक अच्छा जॉब के लिए भेजते हैं, यानी कि एक अच्छा जॉब लेते हैं। याद रखना, उनका मेन मकसद एक अच्छा जॉब नहीं होता, बल्कि उस अच्छे जॉब से एक अच्छा पैसा मिल जाए वो होता है। यहाँ तक कि हमारे जो मोहल्ले में आसपास के लोग हैं और हमारी फैमिली है और हमारे फ्रेंड्स है, वो सारे लोग भी सक्सेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा मानते हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में पैसे की इतनी वैल्यू है? आपको नहीं लगता कि पैसे की जितनी वैल्यू उससे ज्यादा वैल्यू हम दे बैठे हैं आज के जमाने में? क्यों लोग पैसे के पीछे इतना पागलों की तरह भागते हैं? क्यों लोग पैसों को उसकी वैल्यू से, जितनी पैसे की वैल्यू उससे ज्यादा वैल्यू दे दिया है? क्या आप भी मनी ट्रैप में तो फंस नहीं गए? जानते हैं आज की वीडियो में। देखो, पहले तो ये समझ लो कि हम पैसों को इतनी वैल्यू देते क्यों है। देखो, सिंपल सा रीजन है। पैसों को वैल्यू देने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, और वो है कंपेयर करना। हम अपने आप को ना किसी अपने से बड़े इंसान से कंपेयर करते हैं। बेशक उसकी लाइफ कुछ और आपकी लाइफ कुछ और, लेकिन फिर भी कंपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है वो जो आपसे बड़े लोग हैं वो आपको दिखाते हैं कि वो आपसे ज्यादा खुश है, बल्कि एक्चुअल में क्या खुश है भी या नहीं है वो आपको नहीं पता रियलिटी। लेकिन आप इस ऊपरी ऊपरी खुशी को देखकर आपकी जो रियल खुशी है उसको मार देते, आप अपने आप को उससे कंपेयर करने लग जाते हो कि वो तो ऐसा है, वो तो इतना खुश है, अरे उसके पास तो मर्सिडीज कार, अरे उसके पास तो BMW, अरे उसके पास तो रोल्स रॉयस, मेरे पास तो एक एक्टिवा की स्कूटी है, ये कैसे चलेगा, मुझे तो वो चाहिए। लेकिन क्या एक्चुअल में उसके पास BMW होने के बावजूद वो आपसे ज्यादा खुश है? इस बात की गारंटी देता है वो? क्या पता वो आपसे ज्यादा दुखी हो। आप अपने आप को अपने से ऊपर लोगों के साथ कंपेयर करके खुद दुखी हो जाते हो, और उसके पास तो ऐसा है, मेरे पास नहीं है, मैं तो ऐसा हूँ, मेरे साथ ऐसा है वैसा है, और फिर खुद दुखी हो जाओगे बैठ के। लेकिन यहाँ रियलिटी कुछ और होती है। रियलिटी ये होती है कि आप जिससे कंपेयर कर रहे हो उसकी लाइफ बिल्कुल ही अलग है आपकी लाइफ से। उसकी लाइफ खुश है या नहीं उसको छोड़ो, पहले आप अपनी लाइफ देखो कि आपकी लाइफ की एक्चुअल में खुशी क्या है, आपकी लाइफ की रियल हैप्पीनेस क्या है। क्या पता उसकी लाइफ की रियल हैप्पीनेस मर्सिडीज ही हो, लेकिन आपकी लाइफ की रियल हैप्पीनेस एक्टिवा स्कूटी ही है। लेकिन फिर क्यों आप मर्सिडीज के पीछे पड़े हुए हो जब एक्टिवा में खुश रह सकते हो और रहना ही चाहिए? तो क्यों किसी और के पीछे पड़े हो जब आपकी रियल खुशी एक्टिवा स्कूटी में ही है? तो क्यों चाहिए आपको मर्सिडीज? तो सबसे पहले ना ये कंपेयर करना बंद करो अपने से ऊपर के लोगों को। सबसे पहले तो ये अपने से ऊपर लोगों को मानो ही मत। भाई कौन है आपसे ऊपर? सब अपनी अपनी लाइफ में जी रहे हो और सब अपनी अपनी जगह पे है। कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है और कोई भी ऊपर नहीं है। सभी लाइफ को जी रहे हैं। बेशक कोई दुखी में जी रहा हो, कोई सुख होकर जी रहा हो, कोई खुशी से जी रहा हो, लेकिन सभी लाइफ को जी रहे हैं। सबके लिए लाइफ की अपनी अपनी हैप्पीनेस होती है। मैंने अभी कुछ समय पहले कहा कि मर्सिडीज उसके लिए जरूरी है, लेकिन आपके लिए भी जरूरी है। ये मत मान के बैठो, क्या पता आपकी खुशी एक छोटी सी साइकिल में भी हो। अरे अपने बचपन को याद करो, कैसे आप अपने बचपन में एक छोटे से छोटे साइकिल में खुश हो जाते थे। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक रीजन से, क्योंकि उस समय आपके पास आपसे बड़ा का कंपेयर करने के लिए नहीं था, और था भी तो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों को देखते थे कि हाँ उसके पास साइकिल है तो मेरे पास भी साइकिल आ जाए। लेकिन आज क्या है, आज आप अपने से बहुत बहुत बड़े को देखने लगे हो थ्रू सोशल मीडिया वगैरह, कुछ भी है जहां से भी आपके पास नॉलेज आ रही है, लेकिन आप अपने से बड़े कंपेयर। बचपन में क्या करते थे, अपने फ्रेंड से कंपेयर करते थे कि उसके पास साइकिल है मेरे पास भी साइकिल आ जाए। लेकिन आज के जमाने में आप मर्सिडीज वाले से कंपेयर कर रहे हो, दुखी हो रहे हो। लेकिन तो देख रहे हो आप, बचपन से यही हाल है आपका कि कंपेयर करके दुखी हो जाते हो। भाई ये कंपेयर करना छोड़ो। कब तक बैठे रहोगे ऐसे कंपेयर कर करके? कब तक दुखी होते रहोगे ऐसे कंपेयर कर करके? भाई जो दूसरों से तुलना करने वाली चीज है ना, ये बहुत बुरी है, ये आपको जिंदगी भर दुखी रखेगी। आपकी रियल हैप्पीनेस क्या है उसको ढूंढो। मैं क्या कहकर थक गया आपको। सक्सेस वाले वीडियो आपने अगर नहीं देखा ना तो उस वीडियो को देखने के बाद देख लेना। उसमें मैंने यही कहा है कि भाई अपनी खुशी ढूंढो। आपको किस चीज में सुकून मिलता है, आपको किस काम में सुकून मिलता है उसको देखो, नहीं उस काम को देखो जो दूसरा कोई कर रहा है। क्योंकि उसको उस काम में खुशी मिल रही है, जरूरी नहीं है कि आपको भी उसी काम में खुशी मिले। तो भाई सिंपल सा पहले एक रूल समझ लो, अगर आपको मनी ट्रैप से बाहर निकलना है तो कंपेयर करना बंद कर दो सबसे पहले तो। और पता है आप मनी ट्रैप में फंस चुके हो, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, तुलना, कंपेयर।
भाई मत करो कंपेयर। मुझे पता है आप भी मनी ट्रैप में फंसकर यही कर रहे होंगे, अपने पैशन को तो फॉलो कर नहीं रहे होंगे, जो भी जिस काम में आपको सुकून मिलता है वो तो कर नहीं रहे होंगे। हेल्थ, टाइम, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप भाड़ में जाए, मुझे तो हर काम में पैसा चाहिए। जो भी काम कर रहे होंगे पैसे के लिए कर रहे हो। यही होता है, जो इंसान मनी ट्रैप में फंसा होता है इसके साथ यही होता है, क्योंकि उसको हर काम में सिर्फ और सिर्फ मनी 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 दिखता है। अब चलो उन लोगों के बारे में भी बात कर लेते हैं जो आपके माइंड में चल रहा है, यानी कि अमीर लोगों के बारे में, रिच पीपल के बारे में। क्या एक्चुअल में रिच पीपल खुश होते हैं? क्या एक्चुअल में अमीर लोग खुश होते हैं? क्या एक्चुअल में जिसके पास बहुत सारा पैसा है, एक लग्जरी गाड़ी, एक लग्जरी हाउस है, वो खुश है? इस चीज को समझने के लिए कि एक्चुअल में अमीर लोग खुश है या नहीं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है एक सेठ और एक गरीब फैमिली की। एक गांव में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके पास इतना पैसा था कि उसके पास तिजोरी में रखने की भी जगह नहीं थी। एक बार वो अमीर सेठ अपने एक नौकर के साथ गांव में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। वो घूमते घूमते उसकी नजर एक गरीब फैमिली पे पड़ती है, एक गरीब परिवार पे पड़ती है। वो गरीब परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उस परिवार में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग थे, एक छोटा सा बच्चा और उसके मम्मी पापा। उस दिन घूमते घूमते उस सेठ की नजर उस गरीब परिवार की ओर पड़ती है। वो सेठ उस गरीब परिवार को देखते ही रुक जाता है और अपने नौकर से पूछता है, रामू, वो इतना खुश कैसे रह लेते हैं? मैंने उनको बहुत बार देखा है, मैं जब भी उनको देखता हूँ वो हमेशा खुश रहते हैं। वो लोग इतने खुश कैसे रह लेते हैं? मेरे पास तो इतना पैसा है, मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके पास क्या है? उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी है और खाने तक के पैसे नहीं है, फिर भी वो इतने खुश रह लेते हैं कैसे? वो नौकर सेठ से कहता है, मैं इसका उत्तर आपको शब्दों से नहीं बल्कि कुछ दिखाकर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। सेठ कहता है, मैं उसकी खुशी का राज जानने के लिए कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार हूँ, मुझे बस बताओ मेरे को क्या करना होगा। तो नौकर अपने सेठ से कहता है, जब वो परिवार रात को सो रहे होंगे तब आप 999 सोने के सिक्के उस गरीब के झोपड़ी के बाहर रख देना और फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। वो सेठ उसी रात एक मटकी में 999 सोने के सिक्के रखकर उस गरीब के झोपड़ी के बाहर रखकर आ गया। अगले दिन सेठ और नौकर उस गरीब के झोपड़ी के थोड़ा सा दूर हटकर पेड़ के पीछे छुपकर उसके बिहेवियर को देख रहे थे कि देखते वो क्या करते हैं। जब वो गरीब आदमी सुबह उठा तो उसकी नजर उस 999 सोने के सिक्के से भरी एक मटकी पे पड़ी। उसने उस मटकी को जैसे ही खोला उसको बहुत सारे सोने के सिक्के मिले। वो गरीब आदमी बहुत खुश हो गया और वो उसी समय थोड़ा सा घर से दूर जाकर वो सारे सोने के सिक्के जमीन पे पलटकर और एक एक करके गिनने लगा। और गिनते गिनते जब उनकी गिनती खत्म हुई तो वो गरीब आदमी सोचा, इस मटके में 999 सिक्का है। उस गरीब आदमी को लगा कुछ गड़बड़ हो गई। उसने फिर दोबारा गिना, फिर से 999 सिक्के। उसने फिर तीसरी बार भी गिना, फिर से 999 सिक्के। अब वो गरीब आदमी दुखी हो गया। उसको लग रहा था कि एक सिक्के कहाँ चले गए, मेरी गिनती में तो कमी तो है नहीं, जरूर एक सिक्के मेरे आसपास खो गए होंगे। वो गरीब आदमी उस 999 सिक्के से भरी मटकी को एक कपड़े में लपेटकर एक साइड में रख दिया। उस गरीब आदमी को पूरा विश्वास था कि वो एक सोने का सिक्का जरूर मेरे आसपास ही पड़ा होगा। वो गरीब आदमी सुबह से लेकर पूरे शाम तक पूरी रात हो गई और वो सिर्फ और सिर्फ एक सोने का सिक्का ढूंढता रहा, ये खोजने के लिए कि वो सिक्का गया कहाँ। वो गरीब आदमी रात भर सो नहीं पाया सिर्फ इस चक्कर में कि वो एक सोने का सिक्का आखिर गया कहाँ। वो अगले दिन फिर से उठा और फिर से सोने के सिक्के को खोजने लग गया और उस दिन भी उसको सिक्का नहीं मिला। वो फिर से रात को सोने के लिए गया, फिर से उसको नींद नहीं आया, उसके सारे नींद चैन उड़ गया क्योंकि उसको एक सोने का सिक्का नहीं मिल रहा था। और यही चीज 3 से 4 दिन तक चलता रहा। और इस बीच में जब उसका बच्चा उसके साथ खेलने के लिए आता था तो उसको दूर भगाते थे, निकल यहाँ से, मेरे को काम है। सिर्फ एक सोने के सिक्के को ढूंढने के चक्कर में वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था और पूरी रात जागकर सिर्फ और सिर्फ ये सोचता रहता था कि आखिर वो एक सोने का सिक्का गया कहाँ। ये सब कुछ वो दूर खड़ा सेठ और नौकर एक साथ देख रहे होते हैं कि कैसे वो गरीब आदमी का एक सोने के सिक्के के चक्कर में पूरी नींद चैन सब कुछ उड़ गया। कैसे वो अपनी फैमिली को टाइम भी नहीं दे पा रहा। वो गरीब आदमी पहले कितना खुश था लेकिन अब वो कितना दुखी है सिर्फ और सिर्फ एक सोने के सिक्के के चक्कर में। ये सब कुछ देखकर उस सेठ को सबको समझ में आ गया कि वो अपनी लाइफ में क्या गलती कर रहा था जिसकी वजह से वो खुश नहीं रह पा रहा था, हमेशा दुखी रहता था। और वो गलती थी कि वो अपनी लाइफ को उस छोटी सी गैप को कि और चाहिए छोटी सी गैप को भरने में लगा रहता था कि मुझे और मिल जाए, छोटी सी गैप बढ़ जाए, गैप बढ़ जाए।
मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और इस चक्कर में वो सेठ कभी खुशी नहीं रह पाता था, क्योंकि वो हमेशा और चाहता था और चाहता था। वो सेठ सिर्फ और सिर्फ वही गलती कर रहा था पूरी जिंदगी भर जो आप करते हो और अभी भी जो कर रहे हो आप, और वो है सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गैप को भरते रहना, भरते रहना, भरते रहना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और इस चक्कर में वो कभी नहीं भरता। ठीक उसी तरह जैसे उस गरीब आदमी के पास 999 सिक्के आने के बावजूद वो दुखी रहा सिर्फ और सिर्फ एक सिक्का के चक्कर में। इसकी जगह पे वो 999 सिक्के में ही खुश रह सकता था, ये ढूंढने के बजाय कि वो एक सिक्का गया कहाँ है। हम सब भी तो यही गलती करते हैं हमारी लाइफ में। हम दूसरों से कंपेयर करके अपने अंदर एक छोटा सा गैप बना लेते हैं, उतना ही गैप जितना उस गरीब आदमी ने कॉइन्स ढूंढने में बनाया, और उसी गैप को पूरी जिंदगी फुलफिल करने में लगे रहते हो, और ये गैप पूरी जिंदगी भर कभी नहीं भरता, और आप हमेशा दुखी रहते हो, हर पल दुखी रहते हो, यही सोचकर कि वो सोने का सिक्का गया कहाँ, कि मैं अपने अंदर का इस गैप को कैसे भरूं, वो गैप जो गैप आपका नहीं है, आपने किसी और से, अपने आप के ऊपर से किसी इंसान को कंपेयर करके बना लिया है, और ये एकदम झूठा गैप है, और इसी को फुलफिल करने में लग जाते हो। ठीक उसी तरह जैसे वो एक सोने का सिक्का खोया नहीं था, फिर भी वो गरीब आदमी उस सोने के सिक्के के पीछे पड़ा हुआ था। सोचो थोड़ा, सोचो, वो गरीब आदमी पहले कितना खुश था, उसके पास एक फैमिली थी, और इतने बढ़िया से वो जीती थी जिंदगी, हर पल जीती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सोने के सिक्के ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और आपके साथ भी यही हो रहा है। अगर आप पूरे दिमाग को खोलकर आज की लाइफ की भी रियलिटी को देखो कि रियलिटी क्या है, तो वो लोग जो अमीर हैं वो भी एक्चुअल में खुश नहीं है। आप अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जिनके पास लेन देन, पैसा, घर, गाड़ी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी पूरी लाइफ झंड थी, और एंड में वो सुसाइड कर लेते हैं, इतने डिप्रेशन में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। बहुत सारे नाम है, मैं किस किस का नाम लूं? तो सिंपल सा मतलब ये है कि आप रियलिटी को देखो, ये भ्रम में मत रहो कि वो लोग खुश हैं, अमीर लोग खुश हैं, तो आप भी खुश होगे अगर आपके पास वो चीजें आ जाएगी। नहीं, वो लोग खुश है या नहीं है उसकी बात छोड़ दो, आपकी क्या खुशी है उसको पकड़ो, फिर आपके पास वो खुशी होगी जो उसके पास नहीं है। क्योंकि जो आज आप चाहते हो ना, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए पागलों की तरह भाग रहे हो, नेम पेंट ऐसा गाड़ी, मिल भी जाएगा एक दिन, तो आपको वो खुशी नहीं मिल पाएगी, पूरी लाइफ डिप्रेशन में बीत जाएगी आपकी। देखो, पहचानो आपकी रियल हैप्पीनेस किस चीज में है। दूसरों के पीछे यूं ही भागते मत रहो दूसरों को देखकर कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। नहीं, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी। मैं एक बात रियलिटी बताऊं आपको, जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी लाइफ में सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, वो भी इसी प्रोसेस से होकर गुजरे हैं। जो प्रोसेस का मैं बता रहा हूँ वो है, उन्होंने अपनी खुशी को पहचाना है, वो अपनी खुशी के पीछे भागे, ना ही उस खुशी के पीछे जो उनको दूसरों से दिखती थी, जो उन्होंने दूसरों को देखकर किया, उस खुशी के पीछे नहीं, बल्कि अपने काम के पीछे भागा, अपने काम से प्यार था उन्हें। लेकिन आप क्या गलती कर रहे हो कि उन्हीं के पीछे भाग रहे हो, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने आप को देखकर भागते हैं, अपनी खुशी को पहचानते हैं। मैंने सक्सेस वाली वीडियो में भी यही बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली उस वीडियो को देखना, वो बहुत ही मजेदार वीडियो। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना लाइन, कि अपने पैशन को पहचानो, पैसे के पीछे मत भागो, वो सक्सेस वाली वीडियो मैंने बहुत ही क्लियरली बताया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। मान लो जो आपकी रियल हैप्पीनेस है आपने उसको नहीं पहचाना, और पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दूसरों को देख के भागने लगे कि हाँ वो अमीर है, उसके पास गाड़ी है, मुझे भी गाड़ी चाहिए, भागते रहे भागते रहे भागते रहे, एक दिन ऐसा आएगा आपको गाड़ी भी मिल जाएगा, घर भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा मान लो हो गया, आपके पास सब कुछ मिल गया। लेकिन उस दिन भी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अंदर से जो आपकी तड़प होगी ना, वो रियल हैप्पीनेस की तड़प रही होगी। भाई क्या है आपकी रियल हैप्पीनेस, आप उस दिन भी वही ढूंढ रहे होंगे, उस दिन भी आप खुश नहीं होंगे, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप यही खोज रहे होंगे कि भाई मैं क्या करूँ, मुझे खुश होना है यार, मैं खुश नहीं, वो कितना खुश है यार, ये पहले की जिंदगी कितनी अच्छी थी। तड़पोगे आप उस चीज के लिए, अब भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो आपका रियल हैप्पीनेस है वो आपने अपने अंदर दबा के रखा हुआ है, और वो दब गया है, उसके ऊपर इतनी भार की चीजें जो आपने डाल रखी है दूसरों के कंपेयर कर करके कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, बुक्स पढ़ करके, वो वगैरह वगैरह, जितनी भी चीजें हैं जो भी डाल रखी है वो पूरा भर चुका है। जो रियल हैप्पीनेस है बेचारा अंदर दब गया है, वो बाहर निकलना चाह रहा है, उसको पहचानो, और वो तभी पहचान पाओगे जब आप इस सारी ऊपर की चीजों को हटाओगे। तो पैसे के पीछे मत भागो,
देखो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जो अमीर लोग हैं वो बहुत ही दुखी है या फिर अपनी लाइफ से बिल्कुल ही सैड है, अमीर तो बनना ही बुरा है, और गरीब लोग बहुत खुश है। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा है, जो लोग अमीर बने भी हैं वो अमीर बने हैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम से प्यार करके, इस चक्कर में नहीं कि मुझे अमीर बनना है। लेकिन आप क्या करते हो, वो हमेशा इस चक्कर में पीछे पड़ जाओगे कि मुझे अमीर बनना है, और अपनी पूरी लाइफ को वेस्ट कर देते हैं। कितने साल तक कर लोगे, पूरी जिंदगी आप बर्बाद कर दोगे। और जो लोग पैसों के पीछे भागकर अमीर बने हैं वो दुखी हैं, लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि अमीर लोग बुरे होते हैं और गरीब लोग अच्छे होते हैं। भाई अच्छा यहाँ वही है जो अपने रियल खुशी को देखकर पहचान कर उसके ऊपर काम करता है, फिर चाहे पैसा आए या ना आए। पैसे की जो असली लिमिटेशन है, जो मैं आगे बात करने जा रहा हूँ, उसको पहचान कर जो काम करता है, ना इस चक्कर में काम करता है कि मुझे वो बनना है या वो बनना है, बल्कि इसलिए काम करता है कि मेरे को करना है। क्यों? क्योंकि मेरे को इस काम से खुशी मिलती है। सोचो, इस लाइफ में दो लोग हैं। पहला वो लोग जो अपनी पसंद का काम करता है, उसको काम करने में मजा आता है, वही काम करता है, अपनी फैमिली को टाइम देता है, अपनी हेल्थ को टाइम देता है, घूमता है फिरता है, मजे करता है, पैसा भी है उसके पास, सब कुछ है। और दूसरा वो लोग और जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। उनको फैमिली, हेल्थ, टाइम, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, मजा मस्ती कुछ नहीं चाहिए, घूमना फिरना सब कुछ भाड़ में जाए। वैकेशन मनाने जाते हैं 1 महीना में एक बार, 2 महीना में एक बार, वो लोग हैं। और वेकेशन पे जाएंगे भी तो माइंड में उनको ऑफिस ही ऑफिस चलता रहता है। एक दूसरे वो लोग हैं। तो कौन से लोग सबसे ज्यादा खुशी है? पहला वो लोग जो पूरी दिन को, हर एक पल को जीता है, काटता नहीं है। दूसरा वो लोग जो दिन भर चिड़चिड़ापन में बिताते हैं और दुखी रहता है, इनसिक्योरिटी फील होती है, डर होता है उन्हें कि मेरा पैसा ना चला जाए, कि मेरा पैसा ना डूब जाए। और पहला वो लोग जो खुश रहते हैं, उनको किसी भी चीज का डर नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं है, कोई सिक्योरिटी फील नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कुछ भी चीज का डर नहीं है, बस जीता है जिंदगी को। तो वो इंसान बनना चाहोगे जो अपने हर पल को काटता नहीं है, जीता है? या फिर वो इंसान बनना चाहोगे जो अपने हर पल को जीता नहीं, सिर्फ और सिर्फ काटता है? नीचे कमेंट में बताना। सो अगेन, वार्निंग, लास्ट वार्निंग, पैसे के पीछे भागना बंद करो। जो आपकी रियल हैप्पीनेस है उसको ढूंढो, अपने माइंडसेट को चेंज करो, डेवलप करो। ठीक है, जो हुआ हुआ, ये तो होना ही था, अब मुझे बदलना है। खुद को बदलो, इस पैसों के जाल से, इस मनी के ट्रैप से बाहर निकलो। और बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है, और वो है अपने आप को कंपेयर मत करो किसी से। सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो, पीसफुल लाइफ के पीछे भागो, एक पर्पस लाइफ के पीछे भागो, जिसका लाइफ का कोई पर्पस हो। फालतू का ऐसे ही मत जियो। फोकस ऑन टाइम फ्रीडम, नॉट जस्ट मनी। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको दिल को खुश कर दे, वो वाला काम करो। अपने लिए मीनिंगफुल वर्क ढूंढो। ऐ भाई फालतू का मत गवा दो, कोई भी काम को ढूंढ के पकड़ के मत चलो, पैसा आ रहा है बस ठीक है। मीनिंगफुल वर्क ढूंढो भाई, इससे काम मीनिंग क्या होगा, ये काम करूंगा तो क्या होगा, खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ढूंढो। अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना सीखो, कैसे हेल्थ को बैलेंस किया जाता है, कैसे रिलेशनशिप को बैलेंस किया जाता है, कैसे टाइम को बैलेंस किया जाता है। जितना चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही पैसा कमाओ। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि पैसा कमाना बहुत बुरी बात है, ये पैसा कमाना ही चाहिए भाई, जितना आपकी जरूरत है। जरूरत क्या है? हर चीज की लिमिटेशन होती है, तो पैसे की लिमिटेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी जरूरत है। आपकी जरूरतें पूरी हो रही है ना, बस। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा आप अपने बड़े बड़े सपने को मार दो, बड़े सपने पालो, लेकिन उस सपने के चक्कर में अपना करंट बर्बाद मत करो। एटलीस्ट अपने कर्म करो जिस कर्म में आपको मजा आ रहा है। मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने वो कर्म किया तो वो कर्म, तो वो सपने, जो सपने आप देख रहे हो उसको जीना के आप उसके कई गुने पार चले जाओगे। पहले वो तो करो। तो पैसे की लिमिटेशन को देखो, क्या जरूरत है आपकी उसको पूरा करो। जरूरत क्या होती है हम लोगों के लिए? ग्रोसरीज, राशन के लिए पैसों की टेंशन ना हो, घर रहने के लिए हो, कपड़ा हो, और एक अच्छा सा शिक्षा हो, नॉलेज हो, बस और क्या चाहिए। तो लिमिटेशन ऑफ मनी को देखो, समझो आपकी क्या जरूरत है, आपकी कितनी लिमिट है आपकी लाइफ में मनी की, उसके हिसाब से अपने लाइफ को एडजस्ट करो और खुश रहो। हर पल ऐसे पागलों की तरह मत जियो। ये लाइफ ना सिर्फ और सिर्फ एक खाली कागज है। आप यहाँ आके क्या ड्रॉ करते हैं वो आपके ऊपर है। भगवान ने तो आपको एक खाली कागज दे दिया, यहाँ क्या ड्रॉ करते हो वो आपके ऊपर है। आप इस लाइफ के पेज में
सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा ड्रॉ करते हो, या फिर अपनी जिंदगी का हर एक पल, खुशी का पल ड्रॉ करते हो? डिसीजन आपका है।